वो मनसूबा साज था, जीनियस था, लीडर था, करिस्मेटिक था, और सबसे बढ़कर ये वो जो बन गया वो ये नहीं बनना चाहता था, वो मुसव्वर बनना चाहता था, दुनिया को अपने फन पारों से महसूस करना चाहता था। लेकिन उसके हाथों ने बंदूक थाम ली और फिर एक जमाना उसके इंतकाम की आग में जलकर बसम हो गया। आपको मुबालगाराई महसूस होगी, मगर ये एक हकीकत है कि हम आज जिस दुनिया में रहते हैं वो उसके खौफ के साये से इबारत है। मैं हूं तोकीर खालिद, आप देख रहे हैं तोकीर सच बताएगा, और आज की वीडियो में हम आपको उसी मतनाज़ा तरीन किरदार के बारे में बताएंगे। जी हाँ, वो कोई और नहीं, वो था अडोल्फ हिटलर, जिसकी छेड़ी दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ लोग लुकमाए अजल बने। हिटलर ने आवाम में मशहूर कर रखा था कि वो एक सादा शख्स है। वो शराब नोशी और नशे से परहेज करता है और वेजिटेरियन है। हकीकत में हिटलर अफ्यून का नशा करता था, और हिटलर के फौजी सिपाही वो भी हिटलर से छुप कर नशा करते थे। हिटलर की जज्बाती जिंदगी में हिटलर को एक दचका लगा जब हिटलर की सौतेली बहन की बेटी यानी कि उसकी भतीजी हिटलर का उसके साथ मशूका था। हिटलर की सकी भतीजी के साथ उसका अफेयर था, जिसका नाम था गैली। गैली उसकी जिंदगी में ही उसकी डेथ होगी। जब गैली की डेथ हुई तो हिटलर 4 हफ्ते तक उसके सदमे से बाहर ना निकल सका। हिटलर उससे इश्क करता था, जो कि अपनी सगी भतीजी से हिटलर का अफेयर था, और हिटलर उससे इश्क करता था। लेकिन ये हिटलर की बहन जो उसकी मतरेई बहन थी उसकी बेटी थी, लेकिन ये वालिद की तरफ से उसकी सगी बहन थी। वालदा उसकी इसके हिटलर के वालिद ने 2 शादियां की थी। तो गैली से वो इश्क करता था, और गैली के इश्क की वजह से जब गैली की डेथ हो गई तो उसको वो सदमा लगा। इसी दौरान हिटलर ने दुकान में काम करने वाली लड़की एवा ब्राउन से इश्क रचा लिया, और इस इश्क के बारे में, इस अफेयर के बारे में हिटलर ने किसी को कुछ ना बताया। हिटलर ने इसको छुपा के रखा। हिटलर चाहता तो उससे शादी कर सकता था, लेकिन हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी ना की। एवा ब्राउन एक खूबसूरत हसीन लड़की थी, जिसको जिम्नास्टिक का शौक था, घूमने फिरने और पार्टियां करने का भी बहुत शौक था, लेकिन उसको सियासत में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। एवा ब्राउन के साथ इश्क को उसने बिल्कुल नाजी पार्टी जर्मन से अपने अफेयर को छुपा के रखा। बहुत कम लोग जानते थे हिटलर के इस अफेयर के बारे में जो कि उसका एवा ब्राउन के साथ था, और नाजी पार्टी में मशहूर कर रखा था कि हिटलर का किसी लड़की के साथ कोई स्कैंडल नहीं है। हिटलर जर्मनी से शादी कर चुका है, हिटलर का इश्क जर्मनी है, और ये बात मशहूर थी। इसलिए जर्मन कौम काफी अर्सा तक हिटलर के अफेयर से ला ताल्लुक रही, और उनको इस बात का इल्म ना हुआ। हिटलर की जज्बाती जिंदगी की तरह उसकी सियासी जिंदगी में भी एक रुकावट आई, और उस रुकावट का नाम था हेडनबर्ग। जी हाँ, हेडनबर्ग, एक 85 साल बूढ़ा हेडनबर्ग, जो कि उस वक्त जर्मनी का सदर था। हेडनबर्ग किसी भी सूरत में हिटलर को चांसलर यानी कि वजीर आजम नहीं बनाना चाहता था। हेडनबर्ग को जर्मनी की कौम में, जर्मनी की अवाम में एक देवता जैसी उसकी किया जाता था, उसके साथ उसका समझा जाता था, देवता समझा जाता था उसको, क्योंकि जंग अजीम अव्वल में जर्मन फौज का सिपह सलार रह चुका था, सरबराह रह चुका था, और इस वक्त वो जर्मनी का सदर था। एडनबर्ग किसी भी सूरत में हिटलर को चांसलर यानी कि वजीर आजम नहीं बनाना चाहता था। 1932 में सदारती इलेक्शन हुए और एडनबर्ग के मुकाबले में खड़ा हो गया हिटलर। जी हाँ, हिटलर ने एडनबर्ग का मुकाबला करने का थाम लिया, और जब हिटलर ने थामा कि वो एडनबर्ग का मुकाबला करेगा, एडनबर्ग के मुकाबले में तब कोई खड़ा नहीं होता था। एडनबर्ग को देवता जैसा मकाम हासिल था, जर्मन अवाम के सामने उसको देवता समझा जाता था, उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन हिटलर ने थाम लिया और एडनबर्ग के मुकाबले में खड़ा हो गया। और 1932 में इलेक्शन हुए और हिटलर को 36% पॉपुलर वोट मिले। जी हाँ, 36% पॉपुलर वोट मिले, लेकिन जीता हेडनबर्ग। हेडनबर्ग के जीतने के बाद हेडनबर्ग दोबारा सदर जर्मनी का बन गया। जब सदर जर्मनी का बना और हिटलर की जो ख्वाहिश थी वो
पाश हो गई, वो नाकाम हो गया, लेकिन हिटलर ने अपनी जद्दोजहद, अपनी कोशिश खत्म ना की और अपनी कोशिश जारी रखी। इधर माशी बहरान की वजह से जो चांसलर था जर्मनी का वो मुस्तफी हो चुका था। जुलाई 1932 में पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो नाजी पार्टी ने 687 में से 230 सीटें जीती। एक अच्छी पोजीशन बना ली नाजी पार्टी ने जर्मनी में, 687 में से 230 सीटें जीती। और हुआ यूं कि ये पार्लियामेंट भी ना चल सकी। दोबारा नवंबर में इलेक्शन हुए तो इस दफा नाजी पार्टी की सीटें कम हो गई और 230 की बजाय अब सीटें नाजी पार्टी जीती 196 और इस दफा पोजीशन, लेकिन पार्लियामेंट में फिर भी उनको अक्सरियत हासिल थी क्योंकि मखलूत थी, कोई पार्टी भी अक्सरियत हासिल ना कर सकी थी। हर पार्टी के पास थोड़ी थोड़ी सीटें थी, किसी के पास मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन इस दफा भी हेडनबर्ग ना माना। हेडनबर्ग ने ठान लिया था कि वो हिटलर को चांसलर यानी कि वजीर आजम नहीं बनाएंगे। हालात जर्मनी के कमजोर से कमजोर होते रहे और इस हालात वाकयात में हुआ ये कि जर्मनी माशी तौर पर बहुत कमजोर हो गया था। माशी तौर पर इतना कमजोर हो गया कि मुल्की मामला नहीं चल रहे थे। और इस वक्त जब ये इन हालात में चांसलर था, उसका नाम था फ्रांस वोल्फपिपन। जी, फ्रांस वोल्फपिपन चांसलर था जर्मनी का। फ्रांस वोल्फपिपन ने हेडनबर्ग को कायल करने की कोशिश की कि अब हालात इस तरफ हो गए हैं, माशी बहरान बहुत ज्यादा है और पॉलिटिकली तौर पर भी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी तौर पर भी, और इसलिए इन हालात वाकयात में हिटलर को हम चांसलर बना देते हैं, हिटलर को चांसलर बना देते हैं। लेकिन हेडनबर्ग ना माना। हेडनबर्ग ने कहा हिटलर चांसलर बन गया तो फिर उसको डिक्टेटर बनने से कौन रोकेगा। इन हालात वाकयात में पिपन डटा रहा। पिपन ने सदर को कायल किया और कहा कि हम ये फार्मूला निकालते हैं कि हिटलर को चांसलर और वो खुद कहता है कि मैं वाइस चांसलर बन जाता हूं। इस तरह उसको उसके कामों पर ध्यान रखा जाएगा, उसको चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और उसको डिक्टेटर बनने से रोका जाएगा। इस फार्मूले के तहत हेडनबर्ग को मना लिया गया और पिपन ने जर्मनी के हालात बेहतर करने के लिए हिटलर को चांसलर और खुद वाइस चांसलर के फार्मूले पर हेडनबर्ग को कायल कर लिया, हेडनबर्ग को मना लिया। और 1935 में, जी हां 1935 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और पिपन वाइस चांसलर। हेडनबर्ग सदर जर्मनी का प्रेसिडेंट था और उन्होंने हिटलर को चांसलर बना दिया और उससे हलफ ले लिया। 30 जनवरी 1935 को हिटलर चांसलर बन गया और पिपन वाइस चांसलर। एक माह बाद इन हालातों वाकयात को देखते हुए जर्मनी से एक इंसान खामोशी से जर्मनी छोड़ गया। उसका नाम था आइंस्टाइन। जी हां, दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंसदान, बहुत ही अच्छा और बहुत माना दाना साइंसदान, इन हालात को जांचते हुए चुपके से, जब हिटलर चांसलर बनने वाला था, इससे एक माह पहले हिटलर के चांसलर बनने से आइंस्टाइन जर्मनी छोड़ गया। वही आइंस्टाइन जिसको इसराइल ने वजीर आजम इसराइल का बनने की ऑफर दी, लेकिन आइंस्टाइन ने इसराइल का वजीर आजम बनने की ऑफर ठकरा दी। आइंस्टाइन एक ज्यूस था, एक यहूदी था। इन हालात वाकयात में आइंस्टाइन खामोशी से देखते हुए हालात वाकयात को खामोशी से जर्मनी छोड़कर चला गया। वो बर्तानिया चला गया। इसराइल ने इसको दावत दी कि वो आए और हमारे मुल्क का वजीर बने, लेकिन वो वजीर आजम ना बना। हिटलर ने इलेक्शन से चांसलर बनने के जस्ट 4 हफ्ते बाद दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर दिया। वो अपनी सीटें बढ़ाना चाहता था और वो इसमें कामयाब हो गया। दोबारा चांसलर बनने के 4 हफ्ते बाद इलेक्शन हुए और हिटलर जीता 288 सीट्स। 687 में से 288 सीट्स जीता और मेजोरिटी हासिल की। और उसके बाद उसने पार्लियामेंट से वो तमाम अख्तियारात हासिल कर लिए जो कि हेडनबर्ग डरता था। हेडनबर्ग जानता था अगर हिटलर के पास ये अख्तियारात आ गए तो हिटलर डिक्टेटर बन जाएगा। और पिपन से कहा हेडनबर्ग ने कि अगर हिटलर को चांसलर बना दिया तो फिर इसको डिक्टेटर बनने से कौन रोकेगा। और इन हालात वाकयात में ये बात हेडनबर्ग की सच साबित होगी जब उसने पार्लियामेंट से अख्तियारात हासिल किए। पार्लियामेंट से तमाम अख्तियारात हासिल करने के बाद हिटलर ने
अपने मुखालफ तमाम पार्टीज पर पाबंदी लगा दी, तमाम अपने खिलाफ छपने वाले खबरात बंद कर दिए, तमाम पार्टीज पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी, मुल्क में आजादी अजहार राय पर पाबंदी लग गई, तमाम अखबारात बंद कर दिए गए, ट्रेड यूनियंस जो हिटलर और नाजी पार्टी के खिलाफ काम करती थी बंद कर दी गई, और ऐसे के मुसल्लह एहलकार जो हिटलर के खिलाफ कोई पार्टी, कोई जदोजहद, कोई खबर, कोई ट्रेड यूनियन काम करती थी, और उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत मुकर्रर कर दी गई। हिटलर ने वो तमाम अख्तियारात हासिल कर लिए और वो एक मजबूत चांसलर से, वजीर आजम से वो एक डिक्टेटर बन चुका था, और आने वाला वक्त नजर आ रहा था कि अब पिपन भी नहीं रहेगा और हेडनबर्ग भी नहीं रहेगा। और ये हुआ, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे किस तरह हिटलर ने वाइस चांसलर पिपन और सदर जर्मनी, प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी हेडनबर्ग का सफाया किया और अपने लिए एक नई सीट का इंतखाब किया जो ना सदर थी ना चांसलर था, वो था लीडर, उसका नाम था लीडर। उसने अपने आप को खिताब दिया कि वो जर्मनी का लीडर है। ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और ये हिटलर के बारे में वो तमाम बातें कि किस तरह ऐसे का इस्तेमाल हुआ और दुनिया के अपने खिलाफ प्रोपेगेंडे को खत्म किया, तमाम पार्टीज को खत्म किया, ट्रेड यूनियन को खत्म किया और तमाम अखबारात को खत्म कर दिया, और सिर्फ और ऑल इज ऑल हिटलर था। अल्लाह हाफिज।